डाली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नहीं मैटर मैटर मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चाहे इसके पहले एक दूसरी चीज़ लिखवा दें, इसको काट दो इस हेडिंग को, इसको लिखवाते हैं, लेकिन इसके पहले डिफरेंसेस लिख लूँ। किसमें? कंपाउंड एंड मिक्सचर में। बगल वाली पेज में लिख दें। हाँ लिख लो ना, इतनी सी हेडिंग काटने में क्या दिक्कत हो रही है? एक छोटी सी लाइन मार लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या है, नो थोड़ा सिस्टमेटिक बननी चाहिए, फिर ढूंढना पड़ता है। अभी आपको जैसा लिखना लिख लो, हमें कोई दिक्कत। हाँ लिख लो, चलो। अरे हमने क्या लिख दिया, कंपाउंड अलग लिखना है, मिक्सचर अलग लिखना है। कंपाउंड इस साइड लिखो, मिक्सचर उस साइड लिखो। कंपाउंड और मिक्सचर। बताओ इनमें से डेफिनेट रेशियो किस में होता है और इनडेफिनेट मिक्सचर में है। कंपोनेंट्स समझ रहे हो? जैसे H2O के कंपोनेंट्स क्या है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। कंपोनेंट्स भी बोल सकते हो, मैटर भी बोल सकते हो, सब्सटेंस भी बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। कुछ दिन में आप लोगों को समझ में आ जाएगा चीज़ों में कहाँ कैसा लिखना है। अब जैसे हमने यहाँ कंपोनेंट्स लिखा, दूसरा बच्चा यहाँ मैटर लिख दे, तीसरा बच्चा यहाँ सब्सटेंस लिख दे, चौथा बच्चा यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ऑल आर राइट, ठीक है ना। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन, देखो इन इनडेफिनेट मत लिखना, इनडेफिनेट, इन फिर स्पेस दे के डेफिनेट, इनडेफिनेट या फिक्स्ड लिख लो, टेंशन ही खत्म करो। कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन डेफिनेट रेशियो, components are present in definite ratio, components are present components are present in indefinite ratio। ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखना है इसमें, डेफिनेट रेशियो, इनडेफिनेट रेशियो। अच्छा, मिक्सचर होमो हेट्रो हो सकता है क्या? कंपाउंड कभी हेट्रो हो सकता है? ऑलवेज। अब जैसे हम वाटर पूछ ले, वाटर कैसा है? होमोजीनियस मिक्सचर। अरे बात समझ में? तो ये तो कभी हेट्रो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्योर है। वो प्योर चीज़ कैसे है आपकी? अच्छा, ये तो मिक्सचर ही नहीं बनना है, तो होमोजीनियस रहना है हमें ना। और ये होमो और हेट्रो दोनों देखा हमने, ऑलवेज होमोजीनियस, ऑलवेज होमोजीनियस। आइदर होमो और हेट्रोजीनियस। आइदर होमोजीनियस पूरा लिख लो, चलो, और हेट्रो, आइदर होमोजीनियस, या तो ये होमोजीनियस होगा या फिर हेट, दोनों तो साथ में हो नहीं सकता। आइदर होमोजीनियस और हेट्रो। बताओ इसमें से किसको आप बना सकते हो? है हिम्मत H2O बनाने की? H2O बना सकते हो? हम आप नहीं बना सकते, लेकिन केमिकल मेथड से H2O बन जाए। हाइड्रोजन गैस को
ऑक्सीजन के साथ इसको जला दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, विस्फोटक रिएक्शन है, बहुत तेज़ी के साथ हाइड्रोजन एक्सप्लॉइट होती है, तो ये जल के आपका क्या बना देगा, वाटर। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ तो वो जलता है तो देता है CO2 प्लस वाटर। किसी भी हाइड्रोकार्बन जलाओ तो हम नहीं बना सकते हैं वाटर, लेकिन केमिकल मेथड से बनाता है। क्या हम मिक्सचर बना सकते हैं? यस, हाँ मिक्सचर बना, सॉल्ट प्लस वाटर हमें बना बनाया मिल जाएगा, हमें ग्लूकोज दे दे, पानी में डाल दे, मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर बना, कुछ मिक्सचर्स हैं जो हम नहीं बना सकते, जैसे एलॉयस वगैरह, लेकिन वो भी फिजिकल मेथड से ही बनते हैं। दो मेटल को गलाया, गलाने के बाद दोनों को मिक्स कर दिया और अच्छा सेंट्रीफ्यूज किया तो आपस में पूरी तरीके से मिल जाएंगे। तो कंपाउंड्स हम नहीं बना सकते हैं, या हम ये कह दें कि ये केमिकल मेथड से बनते हैं। वाटर किस मेथड से बनेगा? रिएक्शन का। लेकिन मिक्सचर आराम से दो चीज़ों को लो घोल दो, देखो फिजिकली मतलब जैसे हम उठा के रख के धर के ऐसे ऐसे करके कर दे फिजिकल। केमिकली जो हमारे ये प्रोसेस जो जिसमें रिएक्शंस होती हैं वो हमारी कौन सी मेथड्स कहलाती है? केमिकल, ठीक है ना। तो इनमें लिखेंगे प्रिपेयर्ड बाय या फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड, फॉर्म्ड बाय केमिकल मेथड्स। इसमें क्या लिख देंगे? इसमें क्या लिख देंगे? कौन सी मेथड? नहीं, फिजिकल मेथड्स। इनमें कोई, अब हमें दो मान लीजिए एक आयरन है और एक गोल्ड है, इनको मिलाना तो इनको से पिघला के ही तो मिलाना है, तो फॉर्म बाय है ना, फिजिकल मेथड्स। फॉर्म या प्रिपेयर्ड जो आप लिखना चाहें, फॉर्म बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, चलिए। आयरन को पिघला के मरकरी में, मरकरी जनरली क्या करती है, मेटल को डिस्ट्रॉय करके, जो हमें पता है हम वो बता देते हैं। मरकरी को अगर आप मेटल के साथ बनाओगे तो हमेशा अम्लगम बनता है, दैट इज कॉल्ड अम्लगम। मिक्सचर ऑफ एनी मेटल विथ मरकरी इज कॉल्ड अम्लगम, जैसे आयरन अम्लगम, सोडियम अम्लगम, जिंक अम्लगम, ये आगे जाके हिंदी इंग्लिश में अम्लगम, इंग्लिश नेम, हिंदी हमें इसकी नहीं पता। आयरन अम्लगम बोलते हैं, सोडियम अम्लगम, जिंक अम्लगम, अम्लगम AMALGAM मे बी डिस्ट्रॉय आयरन, ठीक है। अब इसको आप और देख लो, सर्च कर लो, पर मेटल प्लस मरकरी अम्लगम कहलाते हैं, ठीक है। स्टील है वो भी तो हाँ, स्टील इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, स्टेनलेस स्टील इज ऑल्सो अ होमोजीनियस मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील का मतलब स्टेनलेस, स्टेन मतलब दाग, लेस मतलब कम, जिसमें दाग धब्बे कम लगे, ऐसी स्टील को हम क्या बोलते हैं? स्टेनलेस स्टील। फोर्थ पॉइंट देखें, कंपाउंड्स को सेपरेट, क्या हम अभी हमने बोला कि कंपाउंड्स किस मेथड से बनते हैं? केमिकल मेथड से, और मिक्सचर फिजिकल मेथड से। अब अगर हमें कंपाउंड को सेपरेट करना हो उसके कंपोनेंट्स में, जैसे हमें H2O को सेपरेट करना है उसके कंपोनेंट में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो क्या हम कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते। हम पानी को कैसे H2O तोड़ें? एक किस मेथड से हो सकता है? केमिकल। तो ये बनते भी केमिकल मेथड से हैं, और इनके कंपोनेंट्स को अगर वापस लाना भी हो तो वो भी कैसे मेथड से आएंगे? केमिकल मेथड। लेकिन मिक्सचर है, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, गर्म कर दें, वाटर ही वेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा, तो ये हमने फिजिकली कर लिया ना। तो इसके कंपोनेंट्स को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ऑयल प्लस वाटर है हमारा, तो ऑयल प्लस वाटर के लिए दो तरीका हो सकता है, या तो हम कीप में पूरा पानी डालें, नीचे ऐसा कीप में पानी डाल, कीप में पूरा हम डाल दें, यहाँ से लॉक है, ठीक है, ये वाटर और इसके ऊपर ऑयल फ्लोट कर रहा है। हम धीरे धीरे करके यहाँ से धीरे धीरे करेंगे तो पानी नीचे आ जाएगा, फिर लॉक कर देंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा? ऑयल। हम इसको फिजिकली कर पा रहे हैं ना। हम आयरन प्लस सैंड का मिक्सचर ले लें,
तो हम मैग्नेट हाई पावर की ले आएंगे, उसके ऊपर ऐसे उसको चलाएंगे तो आयरन के जो पार्टिकल्स है वो उसमें चिपक जाएंगे, डस्ट कहाँ रह जाएगी, सैंड नीचे। तो फिजिकली कर पा रहे हैं ना हम। तो इनको हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको सेपरेट नहीं करें। देयर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो, कॉन्स्टिट्यूएंट भी लिख सकते हो। देयर कंपोनेंट्स can separate their components can separate by chemical methods. इसमें लिखिए कैन फिजिकल मेथड्स, पूरा वही लिख लीजिए। देयर कंपोनेंट्स कैन सेपरेट बाई फिजिकल मेथड्स। देयर कंपोनेंट्स कैन सेपरेट बाई फिजिकल मेथड्स। जो भी आपको 3-4 पॉइंट अच्छे से याद हो जाए वो कर लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट और देखते हैं। कितने का 2 नंबर का है तो 3 कर देना। हमारा ये मानना है कि हमें से एक ज़्यादा, 3 का है तो 4 का, नहीं 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा। 2 नंबर से केमिस्ट्री में अभी आपने पढ़े कहाँ, ये सब थोड़ी चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादा, पर हमें आपको हर एक चीज़ बतानी है। इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मोल कॉन्सेप्ट से, या फिर सल क्वेश्चन आना तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, है ना, वहाँ से। इसका सबसे अच्छा, इस चैप्टर का सबसे अच्छा पार्ट है मोल कॉम्बिनेशन। कभी कभी फिजिक्स के पार्ट भी हैं इसमें, जैसे यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स भी हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस भी हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं। ये फिजिक्स के हैं आपके, लेकिन फर्स्ट चैप्टर में डले हुए, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाए जाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, तो 2 बार पढ़ लोगे आप लोग तो वो वहाँ भी पढ़ाए जाएंगे। तो इस फर्स्ट चैप्टर में थोड़ी सी फिजिक्स भी है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मोल कॉन्सेप्ट, और सबसे ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा आपको। लेकिन वो ये जो सब कुछ चल रहा है ना, उसको भी वो मोल तभी समझ में आएंगे जब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी। हालांकि मोल इससे एंटायरली डिफरेंट है। एक लास्ट चीज़ पॉइंट और लिखेंगे इसमें, लिखने से पहले समझेंगे। देखो, ये हमने वाटर बनाया, क्या वाटर की प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट से मिलती हैं? क्या जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की है जिससे मिलकर वाटर बना है, वाटर इज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो जो वाटर अपने जिन कंपोनेंट से मिलके बना है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट से मिलती है? कभी नहीं। देखिए, हाइड्रोजन क्या है? कंबस्टिबल, जलता है, ज्वलनशील गैस है बहुत ज़्यादा। पहले टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हाइड्रोजन। पता चल चलते चलते उड़ गई, अपनी बैटरी नहीं भरते, ये तो दूर हो गई। हाइड्रोजन बनने हीलियम एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर भरा जाता है जनरली। नाइट्रोजन थोड़ी सी हैवी हो जाती है, इसलिए हीलियम को प्रेफर करते हैं। हीलियम का मास है 4 और नाइट्रोजन का 28, एक का 14 और N2 के फॉर्म में 28। ये जलता है, ये जलाने में मदद करता है, और ये बुझाता है। प्रॉपर्टीज कैसी है? पूरी तरह डिफरेंट है। कंबस्टिबल, सपोर्ट इन कंबस्टन, एक्सटिंग्विश कंबस्टन। कंबस्टन को क्या कर देता है? बुझा देता है। तो जो कंपाउंड होता है उसकी प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट से कैसी होती है? कंप्लीटली डिफरेंट। अब नमक प्लस पानी मिलाएं हम, उसको पियो तो नमकीन ही लगेगा ना। नमकीन मतलब उसकी शक्कर डालेंगे तो स्वीट लगेगा। तो मिक्सचर की प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट से मिल रही है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज अपने कंपोनेंट से मिलती हैं और इसकी कंप्लीटली डिफरेंट होती है। देयर, लिखिए, their properties completely different from their components, इसमें लिख लो देयर प्रॉपर्टीज, कंप्लीटली मत लिखना, देयर प्रॉपर्टीज सिमिलर, देयर प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम देयर कंपोनेंट्स। यहाँ लिख लीजिए
their properties similar to their components, their properties similar to their components. तो सुनिए यहाँ पर आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने चालू किया था कंपाउंड से। तो कंपाउंड्स में हमने क्या बताया, डेफिनेट रेशियो में अगर एलिमेंट मिलते हैं तो कंपाउंड कौन से सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है। दो प्रकार के हो सकते हैं, मे बी ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, लिविंग सोर्सेज से, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे, जैसे कि आपका लाइम स्टोन, मार्बल, वॉशिंग सोडा, एलम, दे वाला। फिर मिक्सचर पढ़े थे, इनडेफिनेट रेशियो में अगर सब्सटेंसेस मिलते हैं तो मिक्सचर। अगर पूरी तरीके से घुल जाए, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, एक समान, तो वो होमो, और अलग अलग हो तो हेट्रो। कुछ प्रैक्टिस की हमने। उसके बाद हमने कंपाउंड और मिक्सचर में क्या याद रखना है, डेफिनेट रेशियो में, इनडेफिनेट, ऑलवेज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ये दो ध्यान रखो। अब एक केमिकल मेथड से बनते भी हैं और सेपरेट भी केमिकल मेथड से ही होते हैं, 2 पॉइंट तैयार। और ये बनते भी फिजिकल मेथड से हैं और सेपरेट भी, 4 तो याद हो जाएंगी। और लास्ट वाली ये है कि इसकी प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट से डिफरेंट होती है उसकी, ठीक है। तो कल का होमवर्क जितना भी आज पढ़ा है वो सब कल का होमवर्क है, लिख लो, डेट डाल के होमवर्क लिख लो, चलो, जिसमें याद रहे। कल से आप लोग 6 बजे तो फिजिक्स से छूटेंगे, तो आने में 10-15 मिनट लग जाएगा, मतलब 6:15 से कर देते हैं, बात समझ में आ रही है। तो 6:15 से आने का समय है, जाने का कहीं तक हो सकता है, ठीक है। तो आप घर को वो बता के आएँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए होमवर्क लिखो। होमवर्क में है प्योर सब्सटेंस, अच्छे से पढ़ के आना है, प्योर सब्सटेंस।